एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल। डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का जो क्लास है वो मैं मारवाड़ी कॉलेज सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए ले रहा हूं। और आज का जो क्लास है वो मैथमेटिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स जो है आपका, उससे रिलेटेड है। परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन एक चैप्टर है आप लोगों का, क्योंकि मैंने इससे पहले ऑलरेडी 4-5 चैप्टर करा रखा है, जिसमें मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, एपी, जीपी, एचपी, ये सारे मैंने करा रखे हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो परमुटेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो मैं इस परमुटेशन जैसे कंप्लीट हो जाएगा, 3 क्लास लगेगा परमुटेशन कंप्लीट होने में। 3 क्लास के बाद जो चौथा क्लास स्टार्ट होगा वो कॉम्बिनेशन का स्टार्ट होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि जो स्टूडेंट्स न्यू हैं या जिनका आज पहला क्लास है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि नया नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। अपने जितने भी कॉलेज फ्रेंड स्टूडेंट हैं, जो सेमेस्टर 3 के विद्यार्थी हैं, आपके सहपाठी हैं, उनके साथ आप शेयर कर लेंगे वीडियोस को, ताकि वो भी पढ़ ले, आप भी पढ़ ले साथ साथ में। और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। कहीं पे भी किसी भी तरह का कोई डाउट आए तो आप मेरे से डायरेक्टली मेरे फोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या तो यूट्यूब के चैनल में ही कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। क्योंकि पेंडेमिक पीरियड है और आप लोगों को पता है कि हम सभी कोई को घर पे रहना है, और घर में क्योंकि बहुत बच्चों के साथ परेशानियां आ रही हैं कि सर नेटवर्क नहीं रहता है हमारे यहाँ ऑनलाइन का फैसिलिटीज नहीं है, लाइट नहीं रहते, बहुत तरह की समस्या आती है। तो मैं कुछ क्लासेस ऑनलाइन दे रहा हूँ, कुछ क्लास यूट्यूब के चैनल में मैं डाल दे रहा हूँ, ताकि आपका मेन मोटो जो है, मेन जो कॉरम जो है वो पूरा हो जाए। जैसे जैसे कोई डाउट आएगा वैसे वैसे आप डाउट मेरे से पूछ लेंगे। मैं आपको हर जगह 24 आवर्स जो है मैं हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, बशर्ते आप पढ़ने के लिए रेडी हो जाओ। ओके, तो चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ परमुटेशन, जो कि बिजनेस मैथमेटिक्स का जो पेपर है परमुटेशंस वो। तो परमुटेशंस कहने का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू बाय परमुटेशन। मैंने कुछ लिख रखा है आपके साथ में, ईच ऑफ द डिफरेंट अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड आउट ऑफ गिवन नंबर ऑफ थिंग्स बाय टेकिंग सम और ऑल, ठीक है, ऑफ देम एट अ टाइम कॉल्ड परमुटेशन। देखो, कोई बहुत बड़ा डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि ये मैंने अपने लैंग्वेज में लिख रखा है, तो कोई बहुत बड़ा डेफिनेशन नहीं है। कोई आपका एक गिवन नंबर ऑफ थिंग्स है, गिवन नंबर ऑफ थिंग्स है, हाँ, उसी को आप अरेंज कर रहे हो, उसको आप डिफरेंट वे में अरेंज कर रहे हो। उसमें से या तो आपने कुछ को लिया या तो आपने सबको लिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो, मान लेता हूं आपके पास 3 डिफरेंट नंबर ऑफ थिंग है, ए है, बी है और सी है। 3 वर्ड है आपके पास, ए बी सी। अब आपको इसको इस तरह से अरेंज करना है, इस तरह से आपको अरेंज करना है कि आपको एक समय में, एक बार में कोई 2 ही वर्ड लेने हैं और आपको अरेंजमेंट करने हैं। मतलब जो टाइम टेकन करने हैं आपको, वो कितने लेने हैं, तो वो आपको कोई 2 वर्ड लेने हैं। तो बताना, 2 वर्ड लूंगा तो इसका अरेंजमेंट कैसे कैसे हो सकता है। क्या ए बी हो सकता है? हो सकता है सर। ए सी हो सकता है? हो सकता है सर। बी सी हो सकता है? हो सकता है सर। बी ए हो सकता है सर? हो सकता है। इज इट क्लियर? हो सकता है। देन उसके बाद सी ए हो सकता है? हो सकता है। सी बी हो सकता है? तो हो सकता है। तो मेरे को एक बात बताना, अगर इसके अलावा तो और कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने लिख दिया ए बी पहले लिखा, फिर बी सी, बी ए लिखा, देखो बी ए लिखा, देन बी सी लिखा, देन सी ए लिखा, देन सी बी लिखा, और तो हमें नहीं लगता है कि कोई नया वर्ड बनेगा। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, परमुटेशन बोलते हैं। इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, परमुटेशन बोलेंगे। तो हमने यहाँ पे कितने वर्ड कितने लिए, 2 वर्ड, मतलब मैंने 2 वर्ड को एक साथ लिखा। अरेंज कितने वर्ड को किया, 2 वर्ड को अरेंज किया। टोटल नंबर ऑफ वर्ड कितने थे, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड जो है वो आपके 3 थे। तो इसको परमुटेशन में कुछ इस टाइप से लिखा जाता है, इस टाइप से लिखा जाता है
2 3 P2, कुछ इस टाइप से। टोटल नंबर ऑफ वर्ड, आपके टोटल नंबर ऑफ सैंपल कितने थे? 3। आपने लिया मात्र कितना? 2। तो 3 जो है वो N इंडिकेट हो जाता है और 2 जो है वो R इंडिकेट हो जाता है। तो देयरफॉर इसका कहने का मतलब ये जो लिखा जाएगा वो NPR लिखा जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड नोटेशन। यही नोटेशन आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा। द नंबर ऑफ परमुटेशंस और अरेंजमेंट्स ऑफ n, n मतलब क्या? डिफरेंट थिंग। तो डिफरेंट थिंग्स कितना है हमारा? ABC है। देन R एट अ टेकन, सॉरी, थिंग्स टेकन, R एट अ टाइम। R हमने लिया, R इज लेसर देन और इक्वल टू n। यहां पे हमेशा याद रखना R जो है वो या तो n से बराबर होगा या तो n से छोटा होगा। मैं ये चीज ऑलवेज याद रखना, R कभी भी n से बड़ा नहीं होगा, ना तो परमुटेशन में होगा ना कॉम्बिनेशन में होगा। मतलब ये मैक्सिमम 3p3 होगा कभी भी, ये सही है। अगर ये 3p4 लिख रखा है मैंने, तो ये आपका परमुटेशन गलत है। समझ में आई बात? क्योंकि मैंने यहां पे साफ साफ आपको एक कैरेक्टरिस्टिक्स ही बता दिया, R इज ऑलवेज लेसर देन और इक्वल टू n। R जो है वो n के बराबर होगा या तो n से छोटा होगा। इज ऑलवेज डिनोटेड बाय अ सिंबल NPR। तो इसको हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं? NPR के सिंबल से हम लोग डिनोट करते हैं। हमको लगता है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैंने एक वर्ड समझाया, इसको नोट डाउन करेंगे। मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि मैंने कुछ समझाया है आपको। वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। मैंने 3 डिफरेंट थिंग लिए रखा था, ABC। डिफरेंट थिंग्स जो है, ए लिया था, बी लिया था, सी लिया था। ठीक है, अब ए बी सी जो लिया था इसको मैंने 2 पार्ट में बनाया था। आप ऐसा करो, जो आपने जो ABCD लिख रखा है, ABCD लिख रखा है, उसको आप टेकन 2 एट अ टाइम। पहला टेकन 2 एट अ टाइम। तो बताना हमने क्या क्या लिया? हमने लिया ए लिया, AC लिया, AB हो गया, AC हो गया, BA हो गया, BC हो गया, CA हो गया, CB हो गया। यही हो सकता है। अच्छा, मैं ये लिख सकता हूं, अगर 3 है तो टेकन, इसी को मैंने क्या वर्ड यूज किया? इसको मैंने वर्ड यूज किया, इसको वर्ड यूज किया NPR इज इक्वल टू, n मेरा क्योंकि 3 है और ये मेरा R इज इक्वल टू 2 है, तो इसको मैंने लिया 6। मैंने क्या लिया? 6 लिया। 1 2 3 4 5 6। तो ये जो वैल्यू आया, ये वैल्यू हमारा कितना वैल्यू आया? 6 वैल्यू आया। अगर हम इसको टेकन 3 लेते एट अ टाइम, एक समय में अगर हम 3 लेते, तब हमारा वैल्यू क्या जाता? तब देखो ABC हो जाता, हाँ कि नहीं? पहला क्या हो जाता बताना? ABC हो जाता। दूसरा जो है ACB हो जाता, ABC हो गया। दूसरा क्या हो गया बताना? ACB हो गया। तीसरा BCA हो गया, BAC हो गया। यही हो गया। दूसरा क्या हो गया? BAC हो गया। और तीसरा जो है नेक्स्ट, चौथा, पांचवा CAB हो गया और CBA हो गया। यही हो सकता है, और तो कुछ नहीं हो सकता। मतलब यहां पे NPR इज इक्वल टू 3P3 है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये भी हमारा क्या है? 6 ही आया। ये भी हमारा कितना आया? 6 आया।
ठीक है, ये भी हमारा 6 आया। तो अब क्वेश्चन ये बोलता है कि सर आप कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। ये तो खैर छोटा चीज था, डिफरेंट थिंग जो थे छोटे थे। सैंपल हमारा n जो है n इज इक्वल टू 3 था, सैंपल मेरा छोटा था। हमारा जो r का जो इवेंट जो आया ये भी छोटा था, तो इसलिए आपने डायरेक्टली सैंपल लिख करके बना दिया। लेकिन अगर मान लेता हूं सपोज कि ये लिख करके नहीं बनाना रहता, ये ऐसे अरेंजमेंट नहीं होते, या फिर नंबर ऑफ सैंपल n जो है वो लार्ज रहता, तब आप क्या यूज करते, ठीक है ना। तो एक और नोटेशन मैं बता दूं, एक नोटेशन तो मैंने यहां पे बताया सीधा सीधा, पहला नोटेशन जो बताया दैट इज योर फर्स्ट नोटेशन, कि आपका फर्स्ट नोटेशन में मैंने यही बताया कि n जो है ये ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू r होगा। ये नोटेशन मैंने बताया पहला, जिसमें मैंने लिखा था कि परमुटेशन को डिनोट जो किया जाएगा वो NPR से इंडिकेट किया जाएगा, डिनोट किया जाएगा। ये मेरा पहला नोटेशन था। दूसरा नोटेशन जो था वो कुछ इस टाइप से था, इसको नोट डाउन कर लेंगे, मैं इसको मिटा रहा हूं। दूसरा जो नोटेशन है, सेकेंड जो नोटेशन है, वो कुछ इस टाइप से है। हम यहां पे फैक्टोरियल इंडिकेट करते हैं, फैक्टोरियल। एक मजेदार बात आपको बता दूं मैं, फैक्टोरियल से हमें याद आया, मोबाइल में ना आजकल गूगल असिस्टेंट होता है। उस गूगल असिस्टेंट को पूछना फैक्टोरियल 5 हे गूगल लिखना, तो वो जैसे आप जिस नंबर, जैसे मैं बोलता हूं हे गूगल, तो वो बोलता है कि हाय डॉक्टर अमित कुमार, हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू, ये बोलता है। देन उसके बाद मैं बोलता हूं कि व्हाट इज द आंसर ऑफ फैक्टोरियल 10, तो वो तुरंत बता देता है कि फैक्टोरियल 10 का आंसर ये होगा। लेकिन गूगल से ही ना कभी पूछ लेना आप लोग फैक्टोरियल 100 का आंसर क्या होगा, तो फैक्टोरियल 100 का कुछ वैल्यू बताएगा, उसके बाद ओ ऐसे करता है, वर्ड निकालता है वो, ठीक ना। वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है, वो रुकता ही नहीं है, वो इन्फिनाइट तक चलता रहता है। बड़ा मजेदार चीज है वो गूगल का, उसको भी नहीं पता कि फैक्टोरियल 100 का आंसर क्या हो सकता है, तो वो जो है कंफ्यूज हो जाता है, तो वो जो है ओ करके ओ ऐसे करके आवाज निकालता है, बड़ा इंटरेस्टिंग आवाज निकलता है, कभी सुन लेना आप लोग, ठीक ना। गूगल असिस्टेंट में जाना, गूगल को पूछना, ठीक ना, कि व्हाट इज द आंसर ऑफ फैक्टोरियल 100, आपको समझ में आ जाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है ये, वो मैं पढ़ाते पढ़ाते मेरे को ध्यान आ गया। तो फैक्टोरियल कहने का मतलब क्या होता है समझ लो, समझ लो। हमारा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डॉट 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 n कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, ये कंसिक्यूटिव नंबर है, आई बात समझ में, ये कंसिक्यूटिव नंबर है। तो इसी को हम लोग जो कंसिक्यूटिव नंबर को, ये जो इंटीजर है, इंटीजर कैन बी डिनोटेड बाय, इस चीज को हम लोग डिनोट करते हैं फैक्टोरियल, फैक्टोरियल n से। तो भैया सर फैक्टोरियल n को कैसे लिखा जाता है, तो इसको लिखा जाता है देखो कुछ इस टाइप से, ये फैक्टोरियल n, या तो फिर n का फैक्टोरियल कुछ इस टाइप से लिखा जाता है, ये दोनों एक ही चीज होते हैं। या तो आप इस सिंबल में, फैक्टोरियल मतलब कहने का मतलब सीधा बात है, देयरफॉर फैक्टोरियल को जो इंडिकेट किया जाता है ना, फैक्टोरियल को जो इंडिकेट किया जाता है वो इससे इंडिकेट किया जाता है, या तो फिर राइट एंगल से किया जाता है, या तो फिर ये हाइफन से किया जाता है, इस टाइप से। ये फैक्टोरियल्स होते हैं। तो अगर बेटा मैं बता दूं एक बात आप लोगों को, ध्यान से सुनना, मैं इसको मिटा रहा हूं। इसका कहने का मतलब कंसिक्यूटिव नंबर है। तो अगर हमारा एग्जाम्पल के तौर पे, अगर फैक्टोरियल 5 है, कितना है बताना, फैक्टोरियल 5, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 5 मल्टीपल 4 मल्टीपल 3 मल्टीपल कंसिक्यूटिव नंबर 2 मल्टीपल 1, ये लिखा जा सकता है। या तो सर
हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 5 मल्टीपल 4 का फैक्टोरियल, ये भी लिख सकते हैं। या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सर 5 मल्टीपल 4 मल्टीपल 3 का फैक्टोरियल, या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सर 5 मल्टीपल 4 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2 का फैक्टोरियल। बस 1 का तो फैक्टोरियल कुछ भी कर दो तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1 1 1 ही होता है। तो लास्ट डिजिट जो होते हैं वो 1 तक जाते हैं, इंटीजर्स जो रहता है लास्ट का 1 तक जाता है। तो फैक्टोरियल 5 को हम ये 4 में से चाहे जिसमें लिख ले, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबका वैल्यू सेम ही आता है। क्योंकि अगर फैक्टोरियल को 5 को मैंने 5 मल्टीपल 4 फैक्टोरियल लिखा तो 4 फैक्टोरियल का आंसर क्या हो जाएगा 4 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1 होगा। तो इसका कहने का मतलब यहां पे हमने कंबाइन ले लिया 5 मल्टीपल 4 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1, तो कुल मिलाकर के मैंने यही वैल्यू ना लिखा। इसमें तो कोई समझने वाली बात ही नहीं है क्या समझने वाली बात? तो नहीं। तो चलिए यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। मैं ऐसा करता हूं, इसमें कुछ और भी बातें बताता हूं, इसको नोट डाउन करेंगे फटाफट। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। चलिए उम्मीद करता हूं कि आपने ये चीज लिख लिया होगा। अब मैं इसके आगे की बातें करता हूं, समझ लो। मैंने आपको एक परमुटेशन का एक फॉर्मूला बताना, फॉर्मूला ऑफ परमुटेशन। तो फॉर्मूला ऑफ परमुटेशन में क्या है समझ लीजिए। इस फॉर्मूला ऑफ परमुटेशन में क्या है, NPR इज इक्वल टू n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r का फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल। तो n का फैक्टोरियल जो होता है वो क्या होता है, n माइनस r का फैक्टोरियल होता है। बस यही फॉर्मूला होता है। अब इसी में अगर आपसे कोई पूछ दे सर आप ऐसा करो, मैंने अभी कुछ देर पहले की बातें समझाया था कि आपका मैंने आपको बताया था कि 3 फैक्टोरियल 2 6 निकाला था, लेकिन मैं फॉर्मूला से बता रहा हूं, बताना n इज इक्वल टू क्या है 3 है, तो n माइनस आर मतलब 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो बताना क्या ये 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1, तो 1 का फैक्टोरियल 1 ही होगा, तो 1 1 कैंसिल, तो क्या ये 6 नहीं आ जाएगा? इसीलिए वहां पे सैंपल जो है 6 आया था। दूसरा एग्जांपल जो था, ये पहला एग्जांपल था, दूसरा एग्जांपल कुछ इस टाइप से था 3p3। तो बताना 3 का फैक्टोरियल माइनस डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3 का फैक्टोरियल। और मजेदार बात यह है कि यहां पे 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1 हो जाएगा और ये 0 का फैक्टोरियल हो जाएगा। एक बात बता दो बच्चा, कभी भी नोट में एक चीज याद रख लेना थोड़ा सा, अगर आपका 0 का फैक्टोरियल है तो 0 का फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है। ये चीज याद रखना, ये मैं बाद में प्रूफ करके भी बताऊंगा कि 0 का जो फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल ऑफ 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो अगर ये 1 है तो मेरे को एक बात बताना, 3 दूना कितना हो जाएगा 6। तो फिर से वैल्यू क्या हो गया, सेम हो गया। फिर से वैल्यू क्या हो गया, सेम हो गया, क्योंकि 0 का फैक्टोरियल जो है वो क्या आता है 1 आता है। चलिए इसको नोट डाउन करेंगे फटाफट। चलिए तो यहां तक अगर लिख लिया हो तो मैं इसके आगे का बात समझा देता हूं आपको। एक चीज और बेटा रहो, ध्यान से सुनना। इसका कहने का मतलब ये हो गया, इन केस ऑफ परमुटेशन, पहला अगर आपका NPR, ठीक ना, और यहां पे ऐसे लिख सकता हूं, व्हेन n इज इक्वल टू r,
जहां पे आपको n इज इक्वल टू आर होगा तो वहां पे एन पी आर का वैल्यू जो है वो n का फैक्टोरियल होगा, ये होगा। इसमें ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। जहां पे एन पी आर जो है वो इसके बराबर होगा वहां पे फैक्टोरियल ये होगा। आप देख सकते हो सब कैसे। मेरे को एक बात बताना, अभी कुछ देर पहले की बात है, n भी मेरा 3 था एंड r भी मेरा 3 था, r इज इक्वल टू 3 था। तो इस केस में मैंने फॉर्मूला लिया था एन पी आर इज इक्वल टू एन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो बेटा बताना, जब दोनों सेम होगा तो ये तो हमेशा जीरो होगा ना, ये तो हमेशा जीरो होगा। तो जब जीरो होगा तो इसका कहने का मतलब, जब जीरो होगा तो कहने का मतलब, इसका मतलब हमेशा ये 1 ही आएगा, ऑलवेज। क्योंकि जब भी n इज इक्वल टू आर होगा तो देन when n इज इक्वल टू आर, तो देन इस केस में n माइनस आर का फैक्टोरियल जो है इज इक्वल टू 0 का फैक्टोरियल होगा, इज इक्वल टू 1 होगा। तो जब ये 1 होगा तो इसका कहने का मतलब एन पी आर इज इक्वल टू एन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1। तो क्या हम इसको नहीं लिख सकते हैं एन का फैक्टोरियल? तो इसलिए मैंने बताया कि जहां पे एन और आर होगा वहां पे ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, कोई फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। एन का जितना वैल्यू है उसी का फैक्टोरियल निकाल लो। जैसे अगर आपसे कोई पूछ दे, मैं मिटा रहा हूं इसको, नोट डाउन कर लेना। अगर आपसे कोई पूछ दे कि हमारा n जो है वो 9 है एंड r भी आपका 9 है, फाइंड परमुटेशन। आपसे कोई ये पूछे कि आपको क्या निकालना है बच्चा, बताओ, परमुटेशन निकालना है। तो भैया परमुटेशन निकालने के लिए आप कुछ नहीं करेंगे, आप सीधा से यहां पे एन पी आर इज इक्वल टू डायरेक्ट n का फैक्टोरियल, दैट विल बी योर आंसर। यही आपका आंसर हो जाएगा, इसमें कोई कहीं पे कोई परेशानी नहीं आएगी। या तो आप इसको 9 मल्टीपल 8 मल्टीपल 7 मल्टीपल 6 मल्टीपल 5 मल्टीपल 3 मल्टीपल 4 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1, दैट विल बी योर आंसर। यही आपका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि मेरे को एक बात दूसरा तरीके से बताना, एन पी आर अगर हम ले तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर का फैक्टोरियल। तो भैया n माइनस आर का फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 का फैक्टोरियल। तो 0 का फैक्टोरियल तो हमेशा 1 ही आएगा ना, तो 1 आएगा। तो क्या हमारा ये 9 का फैक्टोरियल नहीं आया? तो बताना मैंने क्या गलत लिखा कि अगर n पी आर में n और r बराबर है तो इक्वल टू n का फैक्टोरियल होता है। ये मैंने क्या गलत लिखा, बात समझ में आ गया? तो ये एक आपका बहुत बड़ा रीजनिंग का ये थ्योरम जो फाइंड आउट करा मैंने। तो सीधा सा बात है, मैंने ये प्रूफ किया कि एन पी आर इज इक्वल टू एन का फैक्टोरियल होता है व्हेन, जहां पे आपका n इज इक्वल टू आर हो, जहां पे n इज इक्वल टू क्या हो, आर हो। और दूसरा कॉन्सेप्ट, लेकिन अगर n पी आर इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर का फैक्टोरियल, ये कब होगा? जहां पे आपका n जो है वो बड़ा होगा किससे, r से। तो आपका ये काम करेंगे। क्या सर ये छोटा हो सकता है? नहीं। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर क्या n जो है वो छोटा हो सकता है r से? तो बेटा कभी नहीं हो सकता है, ये ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, ठीक ना। n ये मैंने पहला ही पॉइंट में बता दिया था कि r जो है ये ऑलवेज ग्रेटर देन, लेसर देन होगा या स्मॉलर इक्वल टू होगा किसका, n का। तो यही दो कॉन्सेप्ट आपके अप्लाई होते हैं परमुटेशन में। तो सर ऐसा करते हैं ना हम लोग, आप 2-3 क्वेश्चन करा दो तो हमें आसानी हो जाएगा। 2-3 अगर क्वेश्चन हम कर लेते हैं तो आसानी हो जाएगा। चलो मैं कुछ क्वेश्चन आपके साथ करता हूं। देखो ध्यान से समझोगे क्वेश्चन। फाइंड
फाइंड परमुटेशन, हमको परमुटेशन फाइंड करना है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा है, इस इंफॉर्मेशन से हमको परमुटेशन फाइंड करना है। पहला 9p3 निकालो, तो भैया 9p3 मतलब क्या हो जाएगा, npr इज इक्वल टू n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r का फैक्टोरियल। तो मेरे को एक बात बताना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, 9 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो ऐसा करो, इसको हम लोग 9 फैक्टोरियल 6 का फैक्टोरियल ले सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये फैक्टोरियल 6 का है, तो हम इसको 9 मल्टीपल 8 मल्टीपल 7 मल्टीपल 6 तक का ही फैक्टोरियल जाएंगे, क्योंकि नीचे डिवीजन बाय 6 फैक्टोरियल है। तो फैक्टोरियल कैंसिल, फैक्टोरियल क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आ जाते हैं 8 9 और 9 8 कितना 72, 72 7 दूना 14, 37 37 49, 504। दैट विल बी योर आंसर। आपका आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 504। चलिए नोट डाउन कर लेंगे इसको। हमें लगता है ये चीज आपको इजी वे में समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये मैंने बहुत बार करा रखा है आपको, है ना। चलिए मैं मिटा रहा हूं इसको। चलिए बच्चा, मैंने ये निकाल रखा है 12p4 डिवाइडेड बाई np3 क्या होगा। तो मेरे को एक बात बता दो, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 12 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 12 माइनस 4 का फैक्टोरियल डिवाइड अपॉन 10 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 माइनस 3 का फैक्टोरियल, ये जाएगा। तो क्या हम इसको आगे और लिख सकते हैं, ये 12 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 का फैक्टोरियल, इसको हम डिवाइड को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। ये 7 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 का फैक्टोरियल। आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, 7 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 का फैक्टोरियल। तो सर ऐसा करते हैं, हम इसको थोड़ा सा और तोड़ देते हैं। बताना, हम इसको ले लेते हैं 12 मल्टीपल 11 मल्टीपल 10 का फैक्टोरियल, है ना, डिवाइडेड बाई 8 मल्टीपल 7 का फैक्टोरियल मल्टीपल 7 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 का फैक्टोरियल। क्या 10 और 7 कैंसिल हो गया, तो बिल्कुल हो गया सर। अब आ जाओ, क्योंकि हमारा 12 11 डिवाइडेड बाई 8 है, डिवाइडेड बाई 8 है, तो क्या ये आपका 2 चौके 3, क्या ये जाएगा 4 तिया 33, 33 बाई 2, तो क्या ये आपका 16.5, तो 16.5 जो है ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, या तो फिर आपका 33 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। समझ में आया। कुछ इस टाइप से भी क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। या तो चलो सर एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूं, मैं इसको मिटा रहा हूं, तीसरा इसको नोट डाउन कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ n if n परमुटेशन 2 इज इक्वल टू 12। आपको क्या निकालना है, बताना, आपको निकालना है n का वैल्यू, कि n का वैल्यू हमारा क्या होगा। तो भैया एक बात बता दो, यहां पे n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 2 का फैक्टोरियल, n माइनस 2 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 आया। क्या आया बताना, 12। तो हमारा n का जो फैक्टोरियल होता है, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, n मल्टीपल n माइनस 1 मल्टीपल n माइनस 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 2 का फैक्टोरियल।
इज इक्वल टू 12, इज इक्वल टू क्या चीज 12, ये लिख सकते हैं। तो हम यहां पे और यहां पे ये तो कैंसिल हो गया, ये हमने इसलिए ऐसा लिखा क्योंकि यहां पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं बिकॉज n का फैक्टोरियल इज इक्वल टू n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट 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 डॉट, ये ऐसे करके चलता जाएगा, n माइनस r का फैक्टोरियल तक ये चलता जाएगा। समझ में आ रही बात, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। तो मेरे को एक बात बता दो, हम तो ये तो लिख दिए, n यहां पे वैल्यू फाइंड क्या हो गया, तो वैल्यू आ गया हमारा n मल्टीपल n माइनस 1 इज इक्वल टू 12। तो हम 12 का ना, इस केस में 12 का एलसीएम निकाल लेंगे। बात समझ में आ रही है, हम क्या ले लेंगे, 12 का एलसीएम ले लेंगे या 12 का फैक्टराइजेशन करेंगे। एलसीएम लेने से अच्छा है कि 12 का फैक्टराइजेशन करेंगे, और फैक्टराइजेशन हम इस तरह से अरेंजमेंट करेंगे कि नेक्स्ट डिजिट 1 से कम होना चाहिए। जैसे n है, n माइनस 1 है, तो क्या हम इसको 4 मल्टीपल 3 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 4 तिया क्या हो जाता है 12, तो 4 तिया 12, तो 4 इज मल्टीपल 1। तो इसका कहने का मतलब हम देयरफॉर ये डायरेक्ट हो सकता है कि अगर n अगर पहला डिजिट है तो ये इसका दूसरा डिजिट होगा कि नहीं होगा। तो हेंस n इज इक्वल टू क्या 4, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो जहां पे n इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, ये आपका वैल्यू जो है वो कैलकुलेट हो सकता है। समझ में आ गई बातें, चलिए इसको नोट डाउन करें, क्योंकि अगर हम इसका भी काम करेंगे तो ये भी वही आएगा। n माइनस 1 इज इक्वल टू 3 है, n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या है 3 है, तो क्या हम इसको n इज इक्वल टू 3 प्लस 1 नहीं कर सकते, तो क्या ये 4 नहीं हो सकता है, तो सर बिल्कुल हो सकता है, ये 4 आपका बिल्कुल हो सकता है। तो इसलिए हम इसका फैक्टराइजेशन कुछ इस तरह से किए कि एक प्रीसीडिंग और एक सक्सीडिंग नंबर में ये फाइंड आउट हो गया। समझ में आ गई बातें, चलिए नोट डाउन करेंगे इसको फटाक से। इसी टाइप से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते रहेंगे। चलिए ऐसा है, मैं इसको मिटा रहा हूं, और आज का क्लास का अंतिम क्वेश्चन जो परमुटेशन से रिलेटेड है, और इसका मैं आंसर बता देता हूं, आप लोग घर पे इसको बना लेना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और नेक्स्ट 2 क्लास में ये चैप्टर जो है बच्चा वो खत्म हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ n अगेन निकालने बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। हमें क्या चीज का वैल्यू फाइंड करना है, n का फाइंड करना है। इफ n परमुटेशन कहां गया 5, n परमुटेशन 5 इज इक्वल टू 20 मल्टीपल। देखो एक बात बता दो, मैथमेटिक्स में जो पॉइंट होता है उसका मतलब मल्टीप्लाइड होता है, n का np3। तो यहां पे n का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ज्यादा कुछ नहीं दिमाग लगाना है, ध्यान से समझ लो। यहां पे फिर से वही n का फैक्टोरियल, n माइनस 5 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 20 मल्टीपल n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 3 का फैक्टोरियल, यही आ जाएगा। तो सर इसको हम थोड़ा और तोड़ दे, अगर और तोड़ दे तो क्या ये ऐसे नहीं आ जाएगा, n मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 और n माइनस 5 का फैक्टोरियल, ये आ गया डिवाइडेड बाई n माइनस 5 का फैक्टोरियल। ये आप लोग घर पे बना लेना, ऐसे मैं आधा बना देता हूं। 20 मल्टीपल, ये भी आपका 3 है, तो n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 3 का फैक्टोरियल। बताना n और n माइनस n5 कैंसिल हो गया, इसके अलावा और क्या क्या कैंसिल होगा सुनो, n इधर n यहां, n1 कैंसिल, n3 2 कैंसिल, n2 कैंसिल। इज इट क्लियर? तो बच क्या गया, बच गया हमारा देयरफॉर, देख लो यार बना ही दिया मैंने, n माइनस 3 और n माइनस 4 इज इक्वल टू क्या 20 नहीं आया, बताओ तो क्या ये वैल्यू 20 नहीं आया? फिर से मैं मल्टीप्लाई उसी टाइप से करूंगा,
बताना n-3 और n-4 इज इक्वल टू 5 मल्टीपल 4 हो सकता है कि नहीं हो सकता है बोलो, क्योंकि 5 मल्टीपल 4 करोगे तो 5 चौके 20 आएगा। तो अब बताना, तो देयरफॉर n का वैल्यू 8 आएगा कि नहीं आएगा, तो सर आएगा, क्योंकि n-3 ये ले लो या n-4 इक्वल टू 4 ले लो, बात तो एक ही है दोनों में। अगर हम यहाँ पे n-3 इज इक्वल टू 5 लेंगे तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 प्लस 5 हो जाएगा और इक्वल टू 8, या तो फिर n-4 लेंगे तब भी आपका 4 है, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। तो ये जो वैल्यू है हमारा, दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है, 8 ही आ रहा है। तो इस टाइप से क्वेश्चन जो है आपके बनाए जाते हैं। बात समझ में आया? तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही, क्योंकि इसके बाद का जो क्लासेस है वो मैं कल डालूंगा और परसों अपलोड कर दूंगा आपका वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग के पास एसबीपीडी पब्लिकेशंस की बुक्स होगी, उसमें से परमुटेशन निकाल लेना और ये क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर लेना। ठीक है, चलिए मिलता हूं नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।